अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज इस स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस स्कॉलरशिप को कहते हैं अचीविंग स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप यूके गवर्नमेंट की तरफ से फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। 1983 से लेके अब तक दुनिया भर में तकरीबन 55,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप को विन कर चुके हैं और हर साल तकरीबन 1800 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। ये एक फुली फंडेड मास्टर स्कॉलरशिप है जिसमें आपकी मुकम्मल ट्यूशन फ़ीस, मंथली स्टिपेंड, आपके फ़्लाइट्स, इसके अलावा आने जाने के जितने भी अखराजात हैं वो तमाम तर यूके गवर्नमेंट अपनी तरफ से उठाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये स्कॉलरशिप नेक्स्ट मंथ अगस्त से ओपन होने वाली है। और इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको अभी से मालूमात देने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि मैं अपने व्यूअर्स को बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूँ और किन डॉक्यूमेंट्स को अभी से आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है वो आप अभी से शुरू कर लें। बजाय ये कि मैं ये स्कॉलरशिप के बारे में वीडियो तब बनाऊँ जब ये स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी हो और आप उस टाइम पर इस बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ रहे हों, तो मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपने तमाम तर व्यूअर्स के लिए चाहता हूँ कि उनमें से किसी एक स्टूडेंट की या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की मैं तो ये चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप लगे। तो बजाय ये कि उस टाइम पर बेसिक जो है रिक्वायरमेंट्स को समझाया जाए, मैं चाहता हूँ कि आप उस टाइम पर उन तमाम स्टूडेंट्स से आगे हों जो कि उस टाइम पर एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ रहे हों। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी जो है वो आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये एक स्कॉलरशिप का नाम है अचीविंग स्कॉलरशिप और ये स्कॉलरशिप जो है यूके गवर्नमेंट की तरफ से फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, आपकी जितनी भी फ़्लाइट्स हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें जो है ये स्कॉलरशिप खुद कवर करती है। बढ़ते हैं स्कॉलरशिप की तरफ। तो सबसे पहले ये स्कॉलरशिप जो है वो अगस्त में ओपन होने वाली है और तकरीबन 2 माह जो है वो आपको देते हैं, जो कि 2 माह मेरे नहीं ख्याल कि अगर आप अगस्त में जाके स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं और उसके बाद जो है वो आपके लिए 2 माह काफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी जो है वो स्कॉलरशिप की कह लें कि डिमांड्स हैं और उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि प्रिपरेशन जो है वो अभी से शुरू कर ली जाए। और डेडलाइन जो है वो 6 अक्टूबर 2026 है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि अचीविंग स्कॉलरशिप है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले अचीविंग इज़ अ फुली फंडेड 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम एट एनी यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड किंगडम। यानी कि यूके के अंदर 1 साल की मुकम्मल फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और ये मास्टर के स्टूडेंट्स को जो है वो दी जाती है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ नॉट टाइड टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूशन और फील्ड। स्टूडेंट्स चूज देयर ओन डिग्री एंड यूनिवर्सिटी एंड द यूके गवर्नमेंट फंडेड इट इन फुल। यानी कि कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आप किसी एक अदारे के अंदर जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप यूके के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी की आप वहाँ पर डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही आपकी स्कॉलरशिप लगती है तो गवर्नमेंट जो कि यूके की है वो आपको फुली फंडेड खुद करती है। यानी कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो स्कॉलरशिप का आपको ये देखने को मिलता है। अच्छा, उसके बाद द प्रोग्राम एग्जिस्ट टू बिल्ड अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ फ्यूचर लीडर्स। यानी कि अपनी वजह बता रहे हैं कि स्कॉलरशिप का एम क्या है, वो चाहते क्यों हैं इस स्कॉलरशिप को देना और उससे क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। कहता है कि हम एक ऐसा फ्यूचर लीडर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जब वो अपनी कंट्री में वापस जाएँ। यानी कि जैसे अपनी कंट्री में मूव करते हैं वापस, तो वहाँ पर अपनी इस डिग्री के थ्रू वहाँ पर मीनिंगफुल चेंजेस जो हैं वो लेके आएँ। बेसिकली वो लीडर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस लीडर्स के थ्रू वो जिन कंट्रीज से वो जो लीडर्स आते हैं, जिन्हें ये मुकम्मल प्रिपेयर करते हैं, वो चाहते हैं कि उन कंट्रीज़ के अंदर जो है अपनी होम कंट्री के अंदर ये कुछ अच्छी जो है वो चेंजेस लेके आएँ। ठीक है, तो तकरीबन मैंने आपको पहले बताया कि 55,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं स्कॉलरशिप को ऑलरेडी विन कर चुके हैं और 160 प्लस जो है वो एलिजिबल कंट्रीज़ हैं। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। मैं पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को बता देता हूँ कि ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। बाकी जो है वो अपने लिहाज से स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंट्री लाजमी देखें। उसके बाद जो है तकरीबन 1800 से ज़्यादा हर साल जो है ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, मेन चीज़ जो है वो यहाँ पर है कि ये एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ही नहीं, यानी कि मेरिट तो देखा ही जाता है, लेकिन साथ साथ इसमें कुछ खसूसियात भी देखी जाती हैं जिसके बारे में मैं डिटेल आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल बता दूँ कि इसमें लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए, नेटवर्किंग एबिलिटी यानी कि आप सोशल होने चाहिए ये कह सकते हैं, और क्लियर प्लान होना चाहिए फॉर इम्पैक्ट। यानी कि जब आप कंट्री में वापस आएँ तो आप कैसे एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो उसके बारे में जो है वो आपके पास तमाम तर चीज़ें आपने वहाँ पर बतानी होती हैं। तो यहाँ पर वीडियो बनाने का इससे पहले, यानी कि स्कॉलरशिप को ओपन होने से पहले रीज़न ही ये है कि आप इन तमाम तर चीज़ों के बारे में अपनी प्रिपरेशन करनी है।
आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चीनिंग स्कॉलरशिप कवर क्या करती है कि आपकी फुली फंडेड यानी कि स्कॉलरशिप है, फुल ट्यूशन फ़ी कवर करती है आपकी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है, ये उसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी मुकम्मल ट्यूशन फ़ी कवर कर देती है, यानी कि भेज देती है, यानी कि आपको अपनी तरफ से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसके साथ साथ आपको मंथली स्टीपेंड देते हैं, तकरीबन जो है आप कह लें कि 1347 ब्रिटिश यूरो आप इन्हें कह सकते हैं कि ये आपको मिलते हैं। और ये तकरीबन पाकिस्तानी जो है वो 5 लाख से ज़ायद बन सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिविंग कॉस्ट यानी कि आपके अकोमोडेशन को कवर करते हैं। उसके अलावा जो है वो ट्रैवल कॉस्ट है, उसमें जो है वो आपकी इकॉनमी क्लास की जो टिकट्स होती हैं वो ये कवर करते हैं। आपके अराइवल और डिपार्चर अलाउंसेस वो प्रोवाइड किए जाते हैं। वीज़ा कॉस्ट यानी कि यूके में आने के लिए जो आपका वीज़ा कॉस्ट है वो भी यही लोग जो है वो कवर करते हैं, यानी कि तकरीबन फुली फंडेड ही है। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ कि अचीविंग स्कॉलरशिप की तरफ से यानी कि अचीविंग की तरफ से जो भी इवेंट्स जो है मुनक्किद होते हैं उनके अंदर आने जाने के जो अखराजात है वो भी ये उठाता है, यानी कि आपको ऑलमोस्ट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्कॉलरशिप जो है वो 1 ईयर स्कॉलरशिप है, जिसके अंदर आप जो है वो पार्ट टाइम जॉब जो आपको अलाउ करते हैं, यानी कि अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी जो है अखराजात पूरे नहीं हो रहे या आप कुछ सेविंग करना चाह रहे हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब के इसके अंदर कर सकते हैं और सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि डेट्स क्या हैं इसके अंदर। तो अगस्त में जो है ये स्कॉलरशिप ओपन हो जाएगी, यानी कि पोर्टल ओपन हो जाएगा। इंशाल्लाह जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो हम भी मुकम्मल डिटेल वीडियो प्रोसीजर की बताएंगे कि कैसे जो है स्कॉलरशिप के अंदर आपने उस तरीके से अप्लाई करना है जिसके थ्रू जो है आपके चांसेस जो हैं वो स्कॉलरशिप के अंदर विन करने की ज़्यादा रहेंगे। अच्छा, 6 अक्टूबर को जो है पोर्टल जो है वो क्लोज़ कर दिया जाता है और उसके बाद फरवरी और मार्च के अंदर जो है वो आपके इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी। उसमें जून के अंदर जो है आप कह लें कि डिसीजन किए जाते हैं और जुलाई के अंदर जो है वो आपको ऑफ़र की जाती है, यानी कि स्कॉलरशिप दी जाती है। और इसके अंदर अनकंडीशनल यूनिवर्सिटी ऑफर व्यू क्या है ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो के साथ जो है वो रहें और सब्सक्राइब जो है वो मस्त करें। अच्छा, इस स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिटीज़न होने चाहिए चीनिंग एलिजिबल कंट्रीज़ के लिए, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ये तमाम द स्टूडेंट्स तो यानी कि सिटीज़न वाली ये वाली कंट्री जो है वो तो हैं ही, बाकी आप लोगों ने देख लेना है। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि होल्ड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री दैट क्वालिफाइज फॉर यूके मास्टर प्रोग्राम, ठीक है। तो आपकी जो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है वो उनके क्वालिफाई होनी चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट दैट डिग्री एटलीस्ट 2 ईयर बिफोर द एप्लीकेशन डेडलाइन, यानी कि जब आप अचीविंग स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल आप 2026 के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपकी डिग्री 2 साल पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। इसका रीज़न भी आपको आगे चल के बताता हूँ। तो एटलीस्ट आपकी जो डिग्री है वो 2024 के अंदर होनी चाहिए या उससे पीछे समझना है, वो उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन 2024 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपकी जो डिग्री है अंडर ग्रेजुएट की 2 साल पुरानी होनी चाहिए। और इस 2 साल का रीज़न क्या है कि वो चाहते हैं कि इन 2 साल के अंदर आपके पास कम अज़ कम 2800 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो 2800 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए इन 2 सालों में, यानी कि 2024 से लेकर 2026 के दरमियान आपने जो कुछ किया है उसका जो है वो आपके पास एक मुकम्मल जो है वर्क एक्सपीरियंस मौजूद होना चाहिए। सेकंड चीज़, उसके अप्लाई टू 3 डिफरेंट एलिजिबल यूके यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज एंड सिक्योर 1 अनकंडीशनल ऑफर बाय जुलाई। अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो जैसे ही पोर्टल ओपन होगा आपने यूके के अंदर पहले से ही, यानी कि अभी से ही आपने स्टार्ट कर देना है कि आपने यूके की किन यूनिवर्सिटीज़, उन किन 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने अप्लाई करना है अपने लिहाज से, जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको लगता है कि ये अच्छी हो सकती है आपके प्रोग्राम के लिहाज से, तो उसकी सर्चिंग अभी से शुरू करनी है और 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उन 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। अब रीज़न क्या है, जैसे ही 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स में यानी कि आप समझ लें आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं, उन 3 यूनिवर्सिटीज़ में से आपको कम अज़ कम एक यूनिवर्सिटी की तरफ से अनकंडीशनल ऑफ़र हो जानी चाहिए, यानी कि एडमिशन ऑफ़र हो जाना चाहिए बाय जुलाई 2027, यानी कि तब तक अनकंडीशनल ऑफ़र का यहाँ पे क्या मतलब है, कुछ टीसीस नई यूनिवर्सिटी आपको देती है कंडीशनल ऑफ़र। कंडीशनल ऑफ़र में क्या है कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है या आपके पास आयल्स नहीं है, ठीक है, तो उस केसेस में आपको कंडीशनल ऑफ़र दी जाती है, लेकिन आपके पास जुलाई तक एक अनकंडीशनल ऑफ़र होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अनकंडीशनल का मतलब है कि फुली ओके है, और जैसे ही ये यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ओके करती है साथ ही आपको स्कॉलरशिप भी ऑफ़र हो जाती है। यानी कि बेसिकली आपने जो सिक्योर करना है वो आपने एडमिशन सिक्योर करना है यूके की किसी भी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पर जो आपको अपना टारगेट समझ आ जाना चाहिए।
अच्छा, एक और चीज़ कि हम अभी से वीडियो क्यों बना रहे हैं, इस स्कॉलरशिप के लिए आपके पास आइल्स होना ज़रूरी है, या टोफेल है, या जो भी हैं बाकी आपके पास होना चाहिए। अब सारी की सारी यूके की यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं, लेकिन मोस्टली यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपसे आइल्स रिक्वायर करती हैं। तो आपके पास एक दो माह कर दिन 2-2.5 माह हो गए, आपके पास 3 माह हो गए। इस दौरान अगर आपके पास आर्ट्स नहीं है तो मेरा मशवरा ये है कि आप आर्ट्स जो है वो अभी से शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास एक खासा टाइम है, इसके अंदर आप क्लियर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ठीक है, उसके बाद जो है वो कमिटिंग टू रिटर्न होम फॉर मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स ऑफ द स्कॉलरशिप एंड आपने कमिटमेंट करनी है उनके साथ, यानी कि 100% एक कमिटमेंट है, ये आपके पास चॉइस नहीं है। जैसे ही आपका 1 ईयर का प्रोग्राम वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो आपने कम से कम 2 साल अपनी कंट्री में, अपने होम लैंड में गुजारने हैं। ठीक है, और जैसे ही आपके हो जाते हैं उसके बाद आप फ्री हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो यानी कि बेसिकली आप क्या करें, आपने जैसे ही स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर करते हैं वहाँ पर, तो आपके पास 1 साल है। एक साल के अंदर आप क्या करें कि आप वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब शुरू करें। जैसे ही पार्ट टाइम जॉब शुरू करते हैं तो आपकी वहाँ पर सोशल लाइफ, आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही आप वापस आते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनके साथ राब्ते में रहें, और जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं, ऑल्दो एक लंबा ड्यूरेशन है, लेकिन आपके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसी स्किल्स आ जानी चाहिए कि स्टिल कोई ना कोई कंपनी जो है वो आपको स्पॉन्सर वहाँ से कर दे। तो ये चीज़ें हैं, आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। इसके बाद यहाँ पे जो एक वर्क एक्सपीरियंस है जो कि 2800 आवर्स का है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि 28 और 100 आवर्स का क्या मतलब है। यानी कि आपके पास 2 साल है, फॉर एग्जाम्पल 2024 में आपकी डिग्री हुई है, तो आप अगर हर वीक 35 आवर्स का काम करें, यानी कि 35 आवर्स काम करें अगर आप हर वीक, तो हर साल आपके पास 40 हफ्ते होते हैं। तो 35 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास तकरीबन 1400 आ जाएंगे, और ये 1 साल के जो है वो आपके पास घंटे आ जाएंगे, वो होंगे 1400 आवर्स। और जैसे आप उस पर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आते हैं 2800 आवर्स। तो इस तरीके से ये आपसे डिमांड करते हैं कि आपके पास एटलीस्ट 2800 आवर्स का जो है वो टाइम होना चाहिए, सॉरी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2800 आवर्स से ऊपर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे जो है वो आपके पास नहीं होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट रहेगा स्कॉलरशिप का। तो उसके बाद जो है ये आप एक्सपीरियंस कैसे हासिल कर सकते हैं, आपने कोई पार्ट टाइम जॉब की हो या आपने फुल टाइम जो है कोई जॉब की हो, वो काउंट हो सकती है। आपने वॉलंटरी भी वर्क किया, यानी कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम किया, कहीं भी किया हो, वो भी काउंट हो सकता है। पेड और अनपेड इंटर्नशिप वो आपने जो की हो वो भी इसमें काउंट है। फ्रीलांसिंग में जो आप करते हैं या नहीं भी करते, अगर आपने कभी किया हो, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो भी आपने काम किया वो इसके अंदर काउंट है। अच्छा, उसके बाद टाइम बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, कहता है कि अगर आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री से पहले शुरू किया हो या बाद में शुरू किया हो या उस दौरान शुरू किया हुआ हो, तो वो सारा का सारा जो है वो एलिजिबल है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो आपके पास नहीं है। वर्क कंप्लीटेड इन एनी कंट्री, तो किसी भी कंट्री में आपने किया हुआ सारा का सारा जो है वो काउंट होगा। मेन चीज़ है यहाँ पर लिखने वाली क्या है कि 2022 के अंदर क्या हुआ, कहते हैं तकरीबन 70% जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई। रीज़न क्या था कि उन लोगों ने इस पार्ट को समझा ही नहीं, उन लोगों ने उसको इतना ज़्यादा बॉदर ही नहीं किया। तो इस चीज़ को आपने बड़ा ध्यान से समझना है और बहुत ध्यान से जो है वो कंप्लीट करना है। आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए जिसके थ्रू आप ये वहाँ पर साबित कर सकें। जब हम एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने इस चीज़ को जो है वो उस टाइम तक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, या फिर ये बना लेना है, तब तक आपने जहाँ पर भी किया वहाँ से जो है वो अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है वो लेटर लाजमी लें। अच्छा, उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने अपना सिटीजनशिप देख लेनी है, आपने डिग्री देख लेनी है, यानी कि जैसे आपका पहले बताया कि 3 डिग्री जो है वो सिलेक्ट कर लें 3 डिफरेंट यूके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ पे, यानी कि 3 यूके यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर लें, 3 डिफरेंट डिग्रीज़ को सिलेक्ट कर लें। अगर नहीं भी 3 डिफरेंट डिग्रीज़ करना चाह रहे तो बेशक आप 2 कर लें, 1 कर लें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन एटलीस्ट 3 डिफरेंट जो है यूके यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए। और आपके पास 2800 वर्क और एक्सपीरियंस, यानी कि पहले जो है वो इसको डबल चेक कर लें, या कि सारा कुछ हो जाना चाहिए आपका, यहाँ तक वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए जब ये स्कॉलरशिप ओपन। कोई जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे, बिफोर कि आप लास्ट डेट पे जाके अप्लाई कर रहे हो, आपको उससे पहले अप्लाई करना है, क्योंकि पोर्टल जो है वो क्या हो सकता है हमारा बिज़ी हो सकता है या कोई भी टेक्निकल इश्यूज़ आ सकती हैं। तो हमने स्टार्टिंग पे या दरमियान में इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है उस टाइम पे।
चूज़ थी यूके यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज़। आपने अपने कोर्सेज़ देख लेने हैं इस दौरान, आपने किन-किन कोर्सेज़ के अंदर अप्लाई करना है, डिफरेंट कैटेगरी के कोर्सेज़ करें, ठीक है? ताकि चांसेस जो है वो इंक्रीज़ रहें। आपकी मर्ज़ी, आप एक भी कर सकते हैं। एलिजिबल वन यूनिवर्सिटी जो है वो आपको जो है वो ऑफ़र कर दे, ठीक है जी? लेटर ऑफ़र कर दे, एडमिशन ऑफ़र कर दे आपको। कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने अगस्त, अक्टूबर में जाके जैसे ही स्कॉलरशिप ओपन होती है तो आपने इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर देना है। उसके बाद मेन चीज़ ये मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी हमारी कि हमने इस दौरान स्कॉलरशिप ओपन होने से पहले और स्कॉलरशिप के दरमियान तक, पोर्टल के यानी कि ड्यूरेशन के दरमियान तक हमने करना क्या है। तो यहाँ पर हमें 4 ऐसे लिखने होते हैं और ये 4 ऐसे आप समझने का स्कॉलरशिप का सबसे मेन पार्ट आपका रहेगा, ठीक है? तो इसके ऊपर ध्यान होना चाहिए कि हमने 500 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है, यानी कि 4 ऐसे लिखने हैं, तकरीबन 2000 वर्ड्स आपके पास बन जाएंगे। और इसके अंदर कौन-कौन से लेटर्स लिखने हैं, ये ऐसे कौन-कौन से लिखना है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। और आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। आपको अभी से कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए अगर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स नहीं है, या आपने किन अपनी यूनिवर्सिटी के जो है टीचर से लिखवाने हैं, उनके साथ अभी से रब्ता करें, उन्हें बताएँ कि आप किस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, उनको उनसे जो है वो उस लिहाज से टाइम लेके उस लिहाज से आप उनसे लिखवा लें। तो ये चीज़ें हैं वीडियो अभी से बनाने की रीज़न क्या है, और जो है वो आप कह रहे हैं कि हम जल्दी जो है इसके अंदर अप्लाई करें ताकि कोई टेक्निकल इशू जो है वो ना रहे। इसके बाद कौन-कौन से ऐसे जो है वो आपके रहेंगे। सबसे पहली चीज़ लीडरशिप को लेके, ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि वो क्या रहे हैं कि आप किसी जो पहला ऐसे आपने लिखना है कि आपने लीडरशिप के बारे में लिखना है, यानी कि आपने कुछ ऐसी सिचुएशन बतानी है जहाँ पर आप लीडर बने हों। ये आपका यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रोग्राम हो सकता है या कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, यानी कि आप दोस्त फ्रेंड्स से आपस में, और आप में जो है वो एक लीडर के तौर पे जो है वो लेके चले, आप उसको भी लिख सकते हैं जो एक बेटर इम्पैक्ट डाले। क्योंकि हम कहते हैं कि हमें जो अचीविंग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है ये एविडेंसेस मांगती है, ठीक है? ना कि आप टाइटल लिखते चले जाएँ कि मैंने वहाँ पर भी ये किया, मैंने वहाँ पर भी ये किया, मैंने वहाँ पर भी ये किया। बेसिकली ये नहीं लिखना। आपने जहाँ पर लीडर के तौर पे बिहेव किया वहाँ पर आपकी लीडरशिप में कौन-कौन से बेटर इम्पैक्ट पड़े, तो बेसिकली ये लिखना होता है। और ये चीज़ें आसान नहीं होती। ऐसे को पहला ऐसे लिखना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बाकी तो फिर इंसान जब शुरू करता है तो वो होता चला जाता है। तो ये चीज़ें टाइम टेकन है। हम अभी से शुरू करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम बार-बार हम सोचते हम एक ऐसा ऐसे बना लेंगे जिससे हम उन तमाम स्टूडेंट्स से बहुत ऊपर चले जाएँगे जो उस टाइम पर अभी स्कॉलरशिप के बेसिक चीज़ों को ही समझ रहे होंगे, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपने देखना है। सेकंड जो आपने ऐसे लिखना है वो आपने लिखना है नेटवर्किंग पे, यानी कि आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप के थ्रू, यानी कि आपका कौन-कौन से ताल्लुकात, यानी कि प्रोफेशनल कौन-कौन से रिलेशनशिप रहे हैं जिनके ज़रिए आपने कोई ना कोई गोल अचीव किए हों, यानी कि बेसिकली चाह रहे हैं कि आप सोशल कितने हैं, आप सोशल रिलेशनशिप कितने क्लियर कर सकते हैं। तो सेकंड जो है वो आपका नेटवर्किंग पे रहेगा। थर्ड आपका करियर प्लान है, यानी कि 2 साल के बाद जैसे ही आप अपनी कंट्री में वापस आते हैं तो आपका क्या प्लान है कि आप अपनी डिग्री को अपनी कंट्री में कैसे इम्प्लीमेंट करके एक अच्छे जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी कंट्री के अंदर लेके आ सकते हैं। ये थर्ड आप ऐसे रहेगा। उसके बाद स्टडी चॉइस, कि आपने जिन जो भी प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किए हैं और जिस भी कंट्री यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है वो कैसे आपके इन तमाम तर चीज़ों को या आपके करियर प्लान को बेसिकली कैसे वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये 4 चीज़ें बड़ी टेक्निकल हैं और जैसे ही आप इनके बारे में लिख रहे होते हैं तो आपने इनको अपने ज़हन में रखना है, ठीक है? ऐसे नहीं है कि मैंने चैटजीपीटी से लिखवा लूँ या क्लाउड से लिखवा लूँ, ये वो चीज़ें नहीं है। क्योंकि जब आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंटरव्यू होने वाला है तो उसमें वो आपसे इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, वो बेसिकली करेंगे भी। तो आपका इन चीज़ों के बारे में आपने बड़े ध्यान से सोच समझ के बेसिकली आप ये कह सकते हैं अगर ये आपका ओके है और 100% परफेक्ट है तो आपके 100% चांसेस भी स्कॉलरशिप के मिलने के हैं। तो उम्मीद है समझ आपकी होगी। अगर आप इनके बारे में चाहते हैं कि मैं ऐसे आपको लिख के दिखाऊँ तो आप जो है वो कमेंट लाजमी करें और वीडियो को सब्सक्राइब जो है मस्ट करें। अच्छा, उसके बाद जो है आफ्टर यू अप्लाई क्या होगा, जैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले कमेटी जो है वो जब वहाँ पर बनती है वो आपकी जो फाइल है यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसको रिव्यू करेगी, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करेगी कैंडिडेट्स को। और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स का जो है तकरीबन 30 मिनट का पैनल जो है 30 मिनट जो है वो इंटरव्यू चलता है और ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ब्यूटिशियन बेसिक के अंदर भी हो सकता है और हायर कनेक्शन जिसके थ्रू भी आप
यानी कि उनकी मर्ज़ी है, वो किसी भी थ्रू जो है वो करवा देंगे, वो आपको बता देंगे कि आपका जो है वो कैसे होना है इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल ऑफ़र, यानी कि सक्सेसफुल कैंडिडेट रिसीव अ कंडीशनल स्कॉलरशिप ऑफ़र। उसके बाद अनकंडीशनल ऑफ़र, यानी कि मैंने आपको बताया था जुलाई 2027 तक आपके पास जो है वो एक अनकंडीशनल किसी भी यूनिवर्सिटी में, 3 यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ आपने अप्लाई करना है उनमें से किसी एक के से भी आपके पास एक अनकंडीशनल जो है वो ऑफ़र लेटर होना चाहिए, और आपने कब तक सबमिट करवाने की डेट होगी, जुलाई 2027 तक। उसके बाद जो है जैसे ही आप करेंगे तो उसके बाद अगस्त है, सितंबर अक्टूबर में जो है वो इनटेक बैच यानी कि क्लासेस जो है वो आपकी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद कहता है कि सीविंग इज़ अ ये लॉन्ग प्रोसेस, नॉट अ सिंगल डेडलाइन, वेरिएशन स्टेप आफ्टर सबमिशन मैटर जस्ट एज मच, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या होनी चाहिए आपकी, 1800 स्टूडेंट्स हैं अवार्डेड वर्ल्ड वाइड ईच ईयर, ठीक है जी। 2 to 3% जो है इनकी रेशियो रहती है कैंडिडेट्स इंटरव्यू, यानी कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, और कहता है कि ये एक मेरिट बेस्ड नहीं है, अपनी प्रिपरेशन करनी है, बड़े अच्छे से अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। ऐसे बहुत अच्छे लिखने हैं, बार बार जो है वो इनको चेक करना है, बार बार जो है आपको लगता है कि लाइन अच्छी नहीं है उसको बार बार लिखें, तो जितना ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वो उतना ज़्यादा बेस्ट करें, ताकि स्कॉलरशिप में आपके चांसेस जो है वो इंक्रीज रहें। और ये स्कॉलरशिप दुनिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस स्कॉलरशिप्स में से एक है, और इसमें चांसेस जो है वो एशिया के स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रहते हैं। इंडिया के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसके अंदर अप्लाई करते हैं, और सेकंड नंबर है पाकिस्तान, थर्ड नंबर पे बांग्लादेश, तीनों के बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वो रहते हैं। इसके बाद व्हाट टू डू दिस मंथ, आपने इस मंथ करना क्या है। सबसे पहले मैंने आपने क्या करना है कि 3 यूके की यूनिवर्सिटी जो है वो सर्च करें, अपना जो है जितना बेस्ट हो सकता है इन बेस्ट रिसर्च करें, और 3 यूके यूनिवर्सिटी जो है वो उनके कोर्सेज़ को, उनकी यूनिवर्सिटीज़ को जो है आप सर्च कर लें। अपने 4 एस्से का पहला जो एटलीस्ट जो है कहता है कि फर्स्ट ड्राफ्ट टेक लॉन्गेस्ट, यानी कि पहला जो एस्से बना रहे होते हैं, आप लिख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो बार बार जो है अभी से शुरू करें अंटिल के इतना बेस्ट हो जाए कि कोई रिजेक्ट ना कर सके। और कंफर्म करें अपने 2800 वर्क आवर्स को, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो अभी से बना उसके लिए जो है वो अरेंजमेंट शुरू करें, अगर आपके पास जैसे भी आपने करना है, ठीक है। और लाइन अप 2 रेफरीज, यानी कि 2 आपने रिकमेंडेशन लेटर्स करवाने हैं, तो उसके लिए भी देखें आपने कैसे करवाने हैं, फाइंड लें अपने टीचर्स से, और 6 अक्टूबर से पहले आपने ये सारा काम जो है वो करके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद डेडलाइन जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, और यहाँ पर जो है वो हमारी वीडियो भी मुकम्मल हो जाती है। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रही होगी, और अगर वीडियो जो है अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करें, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।